जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग क्लास कोई भी हो, 10th हो चाहे 12th हो, यहाँ हम लोग अब निबंध लिखने जा रहे हैं, मतलब निबंध पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? निबंध। निबंध मीन्स क्या होता है? ये सब 10th क्लास में पूछता है, 12th क्लास में पूछता है। तो 10th में 10 नंबर का होता है, पूछता है, और 12th में क्या होता है? 8 नंबर का पूछता है निबंध। तो ये समझिए कि बहुत आदमी को एक पैटर्न ही नहीं पता चलता है कि आखिर निबंध लिखा कैसे जाता है। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि निबंध लिखना कैसे है, तो कैसे लिखिएगा? 8 नंबर मायने रखता है। निबंध लिखने का एक पैटर्न, एक साचा होना चाहिए। ये नहीं कि अब पहला दूसरा तीसरा चौथा लाइन क्या कीजिए महाभारत लाइन लिख दीजिए। होली, जैसे मान लीजिए होली पर है, होली पर क्या करते हैं? आज होली है, होली के दिन हम लोग कपड़ा उपड़ा फरा फरावल पाकी ओकी लगावल, उसके बाद मतलब पकवान वकवान खाते हैं, खूब उंगड़ियाते हैं, गाना बजाते हैं, नाचते हैं, निबंध हो गया। ऐसे निबंध नहीं लिखाता है। निबंध का भी एक पैटर्न होता है, प्रक्रिया होता है, इसके अनुसार चलना पड़ता है। तो आइए समझना है हम लोग को कि आखिर निबंध कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी निबंध लिखा जाता है तो उसका सबसे पहले भूमिका, हम लोग भूमिका के बारे में समझते हैं। पहला जैसे होली है, होली के भूमिका क्या कहता है? भूमिका मीन्स उसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है? हमारा भारत आर्यों पर्वों त्योहारों का देश है। हमारे भारत में अनेक प्रकार के पर्व त्योहार मनाया जाता है कि नहीं? पर्व त्योहार, जिसमें होली क्या है? हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। होली में जो हिंदू लोग एक दूसरे में क्या करते हैं? रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे पकवाने बनाते हैं। जैसी जिसकी शक्ति वैसी उसकी भक्ति। जरूरी नहीं है कि सब कोई का पकवान एक जैसा ही होता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। और उस दिन बेन विशेष क्या होता है? एक दूसरे को हम लोग रंग लगाते हैं। सारी गिला शिकवा को दूर कर हम तुझे रंग लगाने आए हैं। कहने का मतलब क्या है? जितना भी मतलब दुख सुख रहता है सबको भुलाकर हम लोग खुशियां मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये तो हो गया आपका भूमिका। अब कहता है पुरानी कथा, प्राचीन कथा है, पौराणिक कथा है, क्या कारण है कि हम लोग होली मनाते हैं? तो इसका कारण हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? होली मनाने का कारण। तो होली मनाने का एक कारण यहाँ पर 2 नंबर में लिख देंगे। 1 नंबर में भूमिका, 2 नंबर में कारण। तो कहा जाता है पुरानी कथा के अनुसार कि जब भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद के उनके पिता हिरण्यकशिपु थे। हिरण्यकशिपु जो तीनों लोक को जीत कर राजा अपने आप को तीनों लोक का घोषित कर दिया था, ठीक है। अब उसी के घर में भगवान की ही लीला समझिए, उसी के घर में एक भगवान को पूजा करने वाले प्रहलाद का जन्म होता है। अब उसने क्या किया कि अपने पिताजी को ना पूजा करके किसको पूजा करने लगा? भगवान विष्णु को। अब खुद का मतलब राजा, सभी लोग पूजा कर रहा है मतलब हिरण्यकशिपु को, और खुद का बेटा पूजा कर रहा है भगवान को। काफी दुखी हो गई इससे, मतलब प्रहलाद को बार बार मृत्यु दंड देने के लिए तरह तरह का उपाय ढूंढने लगे, लेकिन प्रहलाद को हमेशा भगवान विष्णु क्या करते हैं? बचा लेते हैं। तो उसी समय हिरण्यकशिपु की जो बहन कौन थी? होलिका। होलिका बोली कि भैया मेरे पास एक भगवान इंद्र के दिया हुआ क्या है? चादर है। अगर उस चादर को ओढ़कर मैं आगे में बैठ जाऊंगी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर साथ में प्रहलाद रहेगा तो प्रहलाद क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन भगवान की करिश्मा ही समझिए, बैठने के लिए दोनों मतलब बैठते हैं, लेकिन होता क्या है? हवा के एक झोंके से जो होलिका का चादर था वो प्रहलाद पर आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। उसी खुशी में, अर्थात असत्य पर सत्य की जीत हुई, ठीक है। तो इस खुशी में भी हम लोग होलिका दहन करते हैं और होली का त्यौहार मनाते हैं। और भी कहा जाता है कि होली का जो समय होता है उस समय हम लोग का फसल लगभग पकने के कगार पर आ जाता है, और फसलें के पकने के कगार में सभी क्या करते हैं? फसल में से कुछ कुछ दाने तोड़कर उसको जलाते हैं, अग्निदेव को समर्पित करते हैं और खुशियां मनाते हैं, और कल होकर उसको क्या करते हैं? होली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक कहावत ही है। फिर कहा जाता है होली मनाने का पीछे कारण, अब मान लीजिए अब जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आप जनवरी फरवरी पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या होता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो शुरुआती 2 दिन होता है चैत्र। तो एक दिन चैत्र को हम लोग होली मनाते हैं। यानी क्या होता है? एक दिन चैत्र को, जैसे 1 जनवरी को हम लोग पिकनिक मनाते हैं, सेम उसी प्रकार एक दिन चैत्र में होली मनाते हैं। तो नया साल के शुरुआती के लिए भी क्या करते हैं? हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, इसको लिखना है। फिर हम लोग आ गए हैं हानिया के बारे में समझना। तो हानिया क्या होता है? जैसे होली के दिन के हानियों की बात करें तो होली के दिन बहुत सारे आदमी क्या करते हैं? एक दूसरे का कपड़ा फाड़ लेते हैं। ज़्यादातर ननकी ननकी छोकरावा सब
जो अभी नया नया मतलब आ रहा है सब, जिसको हम लोग गाँव देहात में छपरी भी बोलते हैं, वो एक दूसरे का कपड़ा फाड़ देगा सब, और ऐसा ही लगेगा कि पागल नियन बउआ रहा है सब। अरे उस दिन होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब यह नहीं कि जो हम कपड़ा फाड़ ले रहे हैं, किसी को उठा कर नली में बिक दे रहे हैं, कैसन को अचरा कचरा पाकी उठा के गोबर ओबर उठा के देह में मुंह में लपेट दे रहे हैं, इसको होली नहीं कहते हैं। होली का मतलब होता है प्यार से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाना और खुशियाँ सेलिब्रेट करना, मतलब मनाना। उसके बाद आजकल समाज में देखिएगा तो अभद्र अभद्र जो गाने होते हैं डीजे बजाकर, उस पर भी नाचते हैं लोग, जिससे समाज में बहुत सारी हानियाँ आ रही है। उसके बाद मतलब क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और शराब पीकर मतलब एक बखेड़ा बनाते हैं, वैसे से आदमी को उठा कर ले जाके गाँव से होने कर चेवरा में बिक देना चाहिए। वही चेवरा में शराबी सब बउआत रह जाए दिन भर, उस सबको होली वही में बीत जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे वैसे शराबी आदमी गाँव में पहुँच जाता है और उसके पीछे 15 को बच्चा लग जाएगा सब, वो सब उसको मदारी की तरह मतलब ट्रीटमेंट करता है सब। तो होली को ऐसा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि बहुत ही खुशी से अच्छा से। लेकिन ये बात है गांव में 2-4 को ऐसा कांड ना हो तब तक ले मजे ना आए, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष आखिर क्या निकालेंगे कि होली हमारे लिए खुशियां बनकर आती है, इसलिए उस दिन सभी गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होलियां मनाना चाहिए और सबको बधाइयाँ देना चाहिए, क्योंकि ये दिन साल में केवल एक बार आती है और क्या पता अगला साल आप उस दिन देखने के लिए रहे कि नहीं रहे, इसीलिए ऐसे खुशी से मनाना चाहिए। इस प्रकार आप पॉइंट डालकर लिखिएगा, तब जाकर आपका क्या होगा, निबंध कंप्लीट होगा। और जो चेकर एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला, वह आप समझिए कि आपका जो 8 में 8 नंबर मिलेगा। और राइटिंग बैठाकर बढ़िया से सुंदर सुंदर लिखना है, ये नहीं हर्षई दीर्घिकार एक एक पॉइंट पर हिंदी में ध्यान देना है। अगर ये सब गलती हो गया तो दिक्कत होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।